हेलो एवरीवन, बात करेंगे इस वीडियो में कि रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के पहले आपको कौन से जावास्क्रिप्ट के वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने ही चाहिए, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को यार, लेकिन वो कुछ मिनिमम चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आपको वो आती हैं तो यस, यू आर रेडी टू स्टार्ट विथ रिएक्ट जेएस। ठीक है, बहुत कम कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, तो इतने कम कॉन्सेप्ट है जो अगर आप जानते हैं तो आप रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आने वाले टाइम पे हम सिर्फ उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम बनाएंगे एक रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं और बहुत आसान है रिएक्ट पे काम करना, अगर आप थोड़ा बहुत भी जावास्क्रिप्ट जानते हो तो। आइए बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए वो वेरिएबल बनाना। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आसान है रिएक्ट। ये मैं प्रूव कर दूंगा आने वाले कुछ वीडियोज़ में कि रिएक्ट सीखना कितना आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपको वेरिएबल बनाना आना चाहिए। मैं इसको एक फाइल बना लेता हूँ index.js, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ये अगर आपको आते हैं, यस यू आर रेडी टू गो विद द रिएक्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया हुआ है index.js, जिसको मैं रन करना चाहता हूँ। तो उसको रन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ nodemon index.js, क्योंकि मेरे पास nodemon इंस्टॉल्ड है ना। आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर चुके हैं तो फिर आपको पता होगा nodemon क्या है। nodemon ये है कि भाई ये एक टूल है, मैं index.js में कुछ भी फाइल में चेंजेस करूंगा, फाइल ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वेरिएबल बनाना। वेरिएबल तीन तरह से बनाते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो पहले तो वेरिएबल बनाते हैं वेर से। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल यूजर नेम बनाया, इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, मैंने लिख दिया वीरेंद्र, एंड देन उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ यूजिंग console.log। तो मैंने कहा console.log, और यहाँ पे मुझे टाइप करना है यूज़र नेम, जो कि सभी को आता होगा जो भी काम करना चाहता है जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको प्रिंट कर दिया। नाउ सेम वेरिएबल मैं यूजिंग कॉन्स्ट बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट, और सेम वेरिएबल बन जाएगा आप कॉन्स्ट से। लेकिन अब क्या होता है, यूज़र जब बनाता है कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल, तो उसमें हम रीअसाइन नहीं कर सकते, मतलब इस वैल्यू को मैं दोबारा चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम का वैल्यू चेंज करके मैं यहाँ पे कर दूँ संदीप, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल है। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, मैं यहाँ पे सेम वेरिएबल बना सकता हूँ यूजिंग लेट से। तो मैंने यहाँ पे जस्ट कर दिया लेट, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बन गया लेट यूज़र नेम वीरेंद्र। तो ये तीन तरीके हैं मेरे पास। इसमें क्या डिफरेंस है डिस्क्रिप्शन में वैल्यू डाल दूंगा, और डिटेल में आप देख सकते हो लेट, वेर एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। ये था पहला कॉन्सेप्ट, वेरिएबल बनाना आपको आना चाहिए। ओके, आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं रिएक्ट सीखने के लिए। दूसरा, फंक्शन कैसे बनाते हैं वो आपको आना चाहिए। फंक्शन बनाना, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम होता है कोई भी। मान लीजिए मुझे फंक्शन बनाना है कि भाई से हेलो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया से हेलो, और सिंपली मुझे यहाँ पे कोई कोड लिखना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे console.log, एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ डॉट डॉट प्रिंट कर दिए। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करता हूँ ये भी आपको आना चाहिए। से हेलो को कॉल करने का तरीका ये है, से हेलो को मैंने कॉल किया, एक लाइन प्रिंट हो गई डॉट डॉट डॉट। अब मैं इसको इनपुट पास कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल नंबर पास करना है, और उस नंबर को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उस नंबर को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर। तो मैंने यहाँ पे ये सीखा कि मैं किसी फंक्शन को कैसे एक नंबर पास करता हूँ, लेकिन मैं नंबर पास नहीं किया। मैं फंक्शन को कॉल करते टाइम नंबर पास करता हूँ, नंबर पास किया, नंबर प्रिंट हो गया। तो ये तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, फंक्शन को इनपुट देने का। ना कि फंक्शन जो कि आउटपुट दे सकता है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिटर्न कीवर्ड का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ड। ये जो हेलो वर्ड है वो क्या होगा, इससे हेलो फंक्शन से रिटर्न होगा, जिसको मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 12 एंड इसने रिटर्न करिए से हेलो, वो प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे से हेलो हेलो वर्ड। तो ये था एक कॉन्सेप्ट कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन को इनपुट कैसे पास करते हैं, फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं एक फंक्शन, एक वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ। राइट, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाना हमने ऐसे सीखा, कॉन्स्ट, वेर एंड लेट से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने कहा कॉन्स्ट, और मैंने इसको लिख दिया से हेलो। ना इस वेरिएबल को मैं एक फंक्शन असाइन कर सकता हूँ यूजिंग डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेशन। एक फंक्शन बनाएंगे बिना नाम का, ये बना दिया, एक फंक्शन का बॉडी बनाया, और फिर इसके अंदर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा जस्ट एक मैसेज दे देते हैं असाइनमेंट टू वेरिएबल। ये किया, इसका मतलब ये कि मैंने एक फंक्शन एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। ये एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में कि हम किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ना उस वेरिएबल का यूज़ करके हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे वेरिएबल को असाइन करते हैं एक फंक्शन। नाउ ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये फंक्शन हम किसी और फंक्शन को पास भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शन पास करना किसी फंक्शन को, और इस फंक्शन को कहते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को हमने एक फंक्शन पास किया, उस फंक्शन को हम बाद में कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया, अगेन मैंने एक और फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन।
तो ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन है मैंने इसका नाम हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों रखा, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन जो एक पैरामीटर में फंक्शन लेता है या फिर एक फंक्शन को रिटर्न करता है उसको मैं कहता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इसको मैंने नाम दे दिया हायर ऑर्डर फंक्शन। इस फंक्शन को मैं पास करूंगा एक कॉल बैक और फिर हम इसका एक बॉडी बना लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लिख दिया इन हायर ऑर्डर फंक्शन या कुछ भी लिख दिया। और इसके बाद में जो कॉल बैक यहाँ पे पास करने वाला हूँ उस कॉल बैक को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस फंक्शन को पास करने वाला हूँ जब मैं कॉल करूँगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे कॉल किया हायर ऑर्डर फंक्शन और इस हायर ऑर्डर फंक्शन को मैं पास करूँगा ये से हेलो फंक्शन। तो अब क्या होगा, मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया, हायर ऑर्डर फंक्शन की पहली लाइन चली जो कि 6 नंबर की लाइन है कंसोल डॉट लॉग इन हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि प्रिंट हुआ और उसके बाद मैंने कॉल बैक को कॉल किया जिसमें लिखा था असाइनमेंट टू अ वेरिएबल। तो ये जो फंक्शन है वो इसके अंदर मैंने कॉल किया और मैंने इस फंक्शन को इसकी बॉडी में इनपुट में पास किया है, राइट। अब एक और फंक्शन है, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मैं किसी फंक्शन के अंदर से फंक्शन को रिटर्न कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न और फिर रिटर्न करके मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न्ड फंक्शन। तो अब क्या कर रहा है ये हायर ऑर्डर फंक्शन, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया कॉन्स्ट और यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न्ड फंक्शन इज इक्वल टू, तो जो फंक्शन इस फंक्शन ने रिटर्न किया है यहाँ से वो फंक्शन मैंने असाइन कर लिया रिटर्न्ड फंक्शन में। मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न्ड फंक्शन, ये मैंने इसको कॉल किया, यहाँ पे क्या आया रिटर्न्ड फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को एक फंक्शन पास किया कॉल बैक, उस फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर कॉल किया और एक फंक्शन मैंने नया बना के उस फंक्शन से रिटर्न कर दिया। तो मैं किसी फंक्शन को एक फंक्शन पास कर सकता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कॉल बैक, एक फंक्शन में से मैं फंक्शन को रिटर्न कर सकता हूँ और जो उस फंक्शन को एक्सेप्ट करता है या फंक्शन को रिटर्न करता है मैं उसको कहता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। फर्स्ट क्लास फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पे यूज़ होने वाला है। जब आप रिएक्ट पे काम करते हो, आप किसी फंक्शन को फंक्शन पास कर देते हो, फंक्शन रिटर्न कर देते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये आता है आप इसके साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, फंक्शन को फंक्शन पास करना, रिटर्न करना, यस यू आर रेडी। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे डीस्ट्रक्टिंग, किसी ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रक्ट करते हो कैसे। तो लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट जिसका नाम है स्टूडेंट मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को मैं असाइन करना चाहता हूँ नेम इज इक्वल टू, इसका मैं एक नेम है वीरेंद्र, मैंने इसको असाइन किया एंड मैंने इसमें एक और वैल्यू डाला, मैंने कहा यहाँ पे एज इज इक्वल टू 12। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पे ऐड कर दिया। तो अगर मुझे इसमें से नेम और एज चाहिए तो मैं लिखूँगा नेम कॉन्स्ट इज इक्वल टू नेम स्टूडेंट डॉट नेम। मुझे इसका एज चाहिए तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट एज, राइट। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैं नेम और एज को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने लिखा नेम और एज, तो नेम और एज प्रिंट हो गया कंसोल पे। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट का नेम मैंने बाहर निकाला, एक वेरिएबल में असाइन किया, स्टूडेंट का एज बाहर निकाला, एक वेरिएबल में असाइन किया। मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ यूजिंग, देखते हैं क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्ट करना है एंड देन यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या मुझे डिस्ट्रक्ट करना है। तो अगर स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम की से और एज की से, तो वो सेम की मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैंने लिखा नेम और एज। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से नेम और एज निकाल के एक वेरिएबल नेम और एज में डाल दो। तो यहाँ पे डॉट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर दिया ना, उस नेम और एज को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है जो कि आप देख सकते हो कंसोल पे सेम रिजल्ट आ चुका है। तो ये था एक डिस्ट्रक्ट हम कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम एक एरे को कैसे डिस्ट्रक्ट करते हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है एक्चुअली में, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्ट करना एरे को। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एरे होता है, मैंने लिखा कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल टू, मेरे पास 2 नंबर हैं, मान लीजिए मेरे पास मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट के, तो मैंने लिखा एक में मुझे 89 मार्क्स मिले, एक में मुझे 45 मार्क्स मिले हैं। ओके, इस तरह का मेरे पास एक एरे है मार्क्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये जो मैं हिंदी का मार्क्स मान लो, दूसरा वाला है मैथ का, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने कहा भाई मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो मैंने कहा हिंदी इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स का 0th इंडेक्स का वैल्यू मुझे चाहिए, राइट, मुझे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भाई मैथ्स का मुझे नंबर चाहिए, तो मुझे भाई 2nd इंडेक्स पे है वो, ठीक है, मैंने कहा 1st इंडेक्स पे है, तो वो मुझे मिल गया। अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ्स, करेक्ट। तो अब हिंदी और मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो प्रिंट हो गए। लेकिन ये जो मैं 0 1 लिख रहा हूँ, मैं इसको और सॉर्ट कर सकता हूँ यूजिंग डिस्ट्रक्टिंग। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स।
अब आपको इसमें से जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे आप जो भी लिखोगे उसके पहले एलिमेंट में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी, कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्क्स का जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हिंदी में जाएगा और सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैथ में जाएगा। तो अगर मैं आप इसको प्रिंट करता हूँ सेम रिजल्ट 8945। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, तो अब क्या होगा, जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा इंग्लिश में, लेकिन सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा अनडिफाइंड, जो कि अनडिफाइंड है। इसका मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है, रियल यूज़ क्या है इसका। चलते हैं रिएक्ट में और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पे ये सिंटेक्स यूज़ होता है। और मैंने देखा है कि लोग यूज़ कर रहे हैं धड़ल्ले से, लेकिन यार उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ये, समझ रहे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखो यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ रिएक्ट में जो यूज़ इफेक्ट होता है वो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करते हैं यहाँ अपन यूज़ इफेक्ट, है ना, यूज़ इफेक्ट रिएक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ही मुझे एक लिंक मिल जाएगा react.js.org का, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देखो कि यूज़ इफेक्ट का यूज़ कैसे किया गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो कौन कौन से फंक्शन, मैंने अभी आपको सिखाया कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ कॉन्स्ट करके यहाँ पे देखो यार क्या लिखा है, एरे बना के यहाँ पे काउंट लिखा गया है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो इसमें क्या बनाया है, एरे बना के काउंट सेट काउंट, और यहाँ पे यूज़ स्टेट करके एक फंक्शन का यूज़ किया गया है, राइट। ये यूज़ स्टेट ये करता क्या है, तो बेसिकली ये जो यूज स्टेट है एक एरे रिटर्न कर रहा है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट और सेट फंक्शन, मुझे सेट काउंट चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो ये जो सिंटैक्स है ये लोग यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता कि इंटरनली काम कैसे करता है। तो कुछ नहीं है, यूज स्टेट 2 वैल्यू रिटर्न करता है एरे के अंदर। तो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है काउंट, दूसरे इंडेक्स पे होता है एक फंक्शन जो कि है सेट काउंट, है ना। तो ये फंक्शन मैं रेप्लिकेट करके अभी आपको दिखाता हूँ ये फंक्शन मैं कैसे बना सकता हूँ, है ना। मतलब इस तरह का एक फंक्शन मैं कैसे बना सकता हूँ जो फंक्शन भी रिटर्न करे और एक वैल्यू भी रिटर्न करे, राइट। तो अगर मुझे इस तरह के फंक्शन बनाना है जो वैल्यू रिटर्न करता है फर्स्ट इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस। तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया, मेरे पास एक फंक्शन है ना, यूज़ इफेक्ट नाम है उसका। तो हम भी कुछ रख लेते हैं, हमने कहा चलो हम भी एक यूज़ इफेक्ट जैसा कुछ बनाने वाले हैं। यूज़ इफेक्ट है, ये कुछ लेता नहीं है इनपुट में, वैसे ले लेता है वैल्यू कई बार, तो वैल्यू होता है ये, और ये फंक्शन क्या करेगा, 2 वैल्यूज रिटर्न करता है। तो अगर मुझे इस फंक्शन को कुछ उस तरह से यूज़ करना जैसे हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं, तो लेट्स से मैंने कहा कॉन्स्ट और मुझे काउंट करना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने लिखा काउंट कॉमा सेट काउंट। तो सेट काउंट एक फंक्शन होता है रिएक्ट में, और काउंट एक वैल्यू होगा जो वैल्यू मैं इस फंक्शन को पास करता हूँ यूज़ इफेक्ट को। तो अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ यूज़ इफेक्ट को एक वैल्यू, मैंने कहा 23, तो जो काउंट होता है इनिशियली इसमें ये 23 असाइन होता है जो मेरे को रिटर्न कर रहा है। तो उसका मतलब ये कि जो वैल्यू मैंने पास किया वही वैल्यू मुझे 0th इंडेक्स में रिटर्न हो रही है ना। तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, ये एक काम करते हैं यहाँ से हम रिटर्न करते हैं एक एरे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एरे रिटर्न होने वाला है। यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं एक एरे, ये हो गया। अब ये वैल्यू रिटर्न करता है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड कर दिया वैल्यू। तो भाई फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे जो काउंट मैंने पास किया था यही मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया console.log और इस लॉग में मैंने पास कर दिया काउंट। तो जो वैल्यू आप यूज इफेक्ट को पास करते हो वही मुझे काउंट में रिटर्न हो जाती है। तो आगे 23 यही होता है। तो ऐसा कुछ इंप्लीमेंटेशन इंटरनली होगा, मैं ये नहीं कह रहा यही है, ऐसा कुछ होगा जैसे इस तरह से हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट सेट काउंट में एक फंक्शन होता है, चलो सेट काउंट को प्रिंट करके देखते हैं क्या है सेट काउंट। तो सेट काउंट में अनडिफाइन आएगा क्योंकि मैंने कोई फंक्शन रिटर्न नहीं किया। तो सेट काउंट एक फंक्शन होता है जिससे मैं वैल्यू को सेट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो चलो एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने इसका नाम रख दिया एनी फंक्शन, कुछ भी हो सकता है इस फंक्शन का नाम भाई। तो उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log सेट फंक्शन कॉल्ड, ठीक है, सेट फंक्शन कॉल्ड। तो अब यहाँ पे सेट फंक्शन मुझे रिटर्न भी तो करना है सेकंड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ये एनी फंक्शन यहाँ से रिटर्न। तो अब क्या होगा कि जो यूज इफेक्ट था मेरा वाला, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे और 0th इंडेक्स पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब जब मैं यूज इफेक्ट कॉल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, काउंट में मिलेगा ये वैल्यू, सेट काउंट में मिलेगा एनी फंक्शन। तो अब ये जो एनी फंक्शन है यहाँ पे कॉल हो गया जो कि है एनी फंक्शन। तो चलो एक बार एनी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये जो सेट काउंट फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया, तो क्या कॉल होगा, वो एनी फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये लगा सेट फंक्शन कॉल्ड, है ना। तो ये एक सिंटैक्स है जिसमें एक रिटर्न होता है एरे, उस रिटर्न के वैल्यू को हमें डिस्ट्रक्ट करना है, तो हम इस तरह से उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, यूज़ इफेक्ट एक फंक्शन है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे यूज़ स्टेट होता है, बट हाँ कोई मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो, स्टेट हो इफेक्ट हो। हम जो कर रहे थे एक तरह की प्रैक्टिस की, हम कैसे एक इसमें से कुछ रिटर्न करके एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यूज़ इफेक्ट वो वाला नहीं है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यूज़ स्टेट, ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो अगर आप पहले से रिएक्ट पे काम कर चुके हैं तो। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यूज़ स्टेट। तो बेसिकली मैंने यूज़ स्टेट को इंप्लीमेंट नहीं किया है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कैसे एक एरे रिटर्न होता है और हम एरे को डिस्ट्रक्ट करके यहाँ पे इस सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। ओके, ये मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि लोग इसको यूज़ करते हैं, बस उनको ये नहीं पता कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। तो वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करता है एरे के फॉर्म में, जिसको हम डिस्ट्रक्ट करके अपने इस वेरिएबल्स में स्टोर करना चाहते हैं, राइट। तो बस यही था और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक और कॉन्सेप्ट है यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट को हमने पास किया एक फंक्शन, तो ये मैंने आपको बताया एक फंक्शन को हम दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं, तो वही किया गया है। यूज़ इफेक्ट फंक्शन, उसको कॉल किया, उसको हमने एक नया फंक्शन पास किया, एक कॉल बैक फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इतने कॉन्सेप्ट अगर जानते हो तो आप रिएक्ट में काम कर सकते हो, जो कि आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपको पता चलेगा कि जो मैंने अभी आपको बताया यही सेम चीज़ें आपको आगे यूज़ होने वाली है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीसरी चीज़ है यहाँ पे कि आप रिटर्न जब कुछ मॉड्यूल बनाना और मॉड्यूल से आपको कुछ रिटर्न करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, बेसिकली हम कुछ इंपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर किसी और फाइल में है और उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ES6 के जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं, ES6 इंपोर्ट, चलते हैं इसको, ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, ये रहा इंपोर्ट। तो अगर किसी मेरे मॉड्यूल का नाम है, कोई फाइल है मेरा abc.js, उस abc.js में कोई फंक्शन कुछ मैंने एक्सपोर्ट किया, तो मैं उसको ऐसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये जो सिंटेक्स है ये आपको आना चाहिए, जो कि आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं अपने किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन में, राइट। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में यार इतना ही। आने वाले कुछ वीडियोज़ में ये सेम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे लाइव इम्प्लीमेंट करके, ये कैसे यूज़ होने वाले। अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, तो फिर यार कोई नहीं रोक सकता आपको वेब एप्लीकेशन रिएक्ट की हेल्प से बनाने में, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक फीचर है जो कि आपको आने ही चाहिए, राइट। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि लोगों तक भी ये पहुँचे चीज़ें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।